आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अगर इंसान पर परेशानी या मुसीबत आए तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या गुनाहों की नहूसत, किस तरीके से पहचाने? बहुत बेहतरीन तरीका है पहचानने का। अगर उस मुसीबत में अल्लाह याद आ रहा है, अल्लाह की तरफ तवज्जो हो रही है, नमाज रोज़े की तरफ तवज्जो जा रही है, तो समझ लो ये अल्लाह की तरफ से नेमत है, ये अल्लाह की तरफ से। क्योंकि हदीस में आता है इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, अल्लाह को जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसे आजमाइश में डाल देते हैं। अल्लाह हम सबको बचाए आजमाइशों से। हम कमज़ोर लोग हैं, अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह को जब किसी से मोहब्बत होती है आजमाइशों में डाल देते हैं और फिर उसको सब्र की तौफीक भी देते हैं। तो अगर सब्र की तौफीक मिल रही है और अल्लाह की तरफ तवज्जो जा रही है तो ये मुसीबत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की एक नेमत है। आपको अल्लाह ताला नवाजना चाहते हैं। ये ऐसे ही है जिसको बहुत तेज़ बुखार हो और डॉक्टर उसका बुखार उतारने के लिए ज़ोर से टीका ठोक दे उसकी तो चीख निकलेगी, लेकिन भाई ये चीख बड़ी चीखों से बचाएगी आपको। और डॉक्टर अगर जालिम होगा तो टीका नहीं ठोकेगा, वो बोलेगा छोड़ो यार, ये टीका लगाने से ये चीखेगा, लिहाजा मरने दो इसको, चीखने की तकलीफ से बचाओ। और अगर अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं हो रही है और मायूसियां फैल रही हैं तो समझ लो कि ये गुनाहों का अजाब है आपके ऊपर। फिर भी अगर अजाब भी हो तो भी तौबा कर लो भाई, तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला हुआ है, तो वही अजाब फिर अल्लाह की रहमत बन जाएगा। इरफान अहमद इंडिया से, किस वक्त कुरान की तिलावत करना अफजल है? कुरान की तिलावत किसी भी वक्त कर सकते हैं। रात को तहज्जुद में पढ़ना सबसे अफजल है। अगर तहज्जुद में नहीं पढ़ सकते तो फिर दिन में तिलावत करना ज़्यादा अफजल है। फजर की नमाज के बाद भी तिलावत कर सकते हैं, लेकिन हदीस से पता चलता है फजर के बाद तस्बीहात पढ़ना ज़्यादा अफजल है। इसलिए हज़रात फ़ुक़हा ने लिखा है इन हदीस की रोशनी में कि फ़जर की नमाज के बाद तिलावत के बजाय तस्बीहात ज़्यादा अफजल है, और तिलावत फिर इशराक के बाद या किसी और वक्त करें। और तिलावत सबसे ज़्यादा अफजल टाइम क्या है? तहज्जुद में कुरान पढ़ना। बाकी फ़जर के बाद भी तिलावत कर सकते हैं, ना करने से बेहतर है कि फ़जर के बाद कर ली जाए। भाई लोगों के अपने मिजाज होते हैं, मामूलात होते हैं, हर एक का अपनी एक तबीयत का निशात होता है, उसके हिसाब से अमल करें। शबाना साहिबा इंडिया से, हमारे यहाँ सबके घरों में शब बारात में कुरान ख्वानी होती है, तो क्या हम वहाँ कुरान पढ़ने जा सकते हैं या इनको पढ़ा हुआ पारा दे सकते हैं? और अगर किसी के घर से कोई मिठाई या हलवा वगैरह आ जाए तो क्या वो खाना जायज़ है, इनको वापस कर दें? नहीं भाई, शब बारात को मनाना जायज़ नहीं है। शब बारात में अगर किसी ने इबादत करनी है तो इंडिविजुअली अपने घर में नवाफिल पढ़े, बस बहुत ज़्यादा हुआ तो मस्जिद में जाके पढ़ ले। बाकी ये जो गैदरिंग है शब बारात में और इकट्ठी कुरान ख्वानी है, ये बिदअत अमल है, इससे इज्तिनाब लाजिम है। बाकी मिठाई वगैरह आ जाए तो मिठाई खाने से तो मोटे हो जाएंगे। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, जिसका मफहूम अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि इस उम्मत में जो सबसे पहली खराबी आएगी ना, झूठ और मोटापा, ये सबसे पहली खराबी आएगी इस उम्मत में। नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन मेरा ज़माना, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद झूठ भी फैलेगा और मोटापा भी फैलेगा। तो मिठाई से मोटापा आता है और बड़े मसाइल होते हैं। तो मिठाई चाहे शब बारात की हो या शादी ब्याह की हो, हत्तल इम्कान उससे अवॉइड करें।